हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम मेंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वर्षों का रिकॉर्ड उठा के बता दूं तो पिछले 2 वर्षों में जो है आपका वैकेंसी, अगर हम सीएसएफ एसआईएलडीसी 2021 की बात करें तो वो वैकेंसी जो है आपका 31 दिसंबर को आई थी। और जो आपका सीएसएफ एसआईएलडीसी 2022 का वैकेंसी था आपका 30 दिसंबर को आया था। और आपका फ्राइडे का दिन था। तो आज जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, कि रात तक देखेंगे कि आपको सीएसएफ एसआईएलडीसी का नया वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इस वैकेंसी की तैयारी के लिए आपका कंप्लीट कोर्स जो है हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, यानी कि आप अपने समय के अनुसार उसको आप कभी भी रीड कर सकते हैं, चाहे आप घर पे हो, इलेक्शन में हो, कहीं भी, ठीक है। और वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। रिकॉर्डेड चीज में ये क्या होगा, मान लीजिए आपको किसी दिन 2 क्लास पढ़ना है, किसी दिन 4 क्लास पढ़ना है, और किसी दिन हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़ने मान लीजिए क्लास नहीं ले सकते हैं, तो आपका कोई उसमें नुकसान नहीं है, आप किसी और दिन उस क्लास को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फ़ायदे में रहेंगी, ठीक है। तो आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, फ्यूचर रोजगार। और अभी जो है आपको नए साल पे पूरे जनवरी मंथ के लिए मैं बता दूं, 200 रुपये ऑफ चल रहा है। यानी हमारा जो कोर्स अवेलेबल है 600 में और 800 में, तो आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें, आपके लिए बेनिफिट होगा। और जैसे ही एक खुशखबरी आएगी कि वैकेंसी आ गया है सीएसएफ एसआईएलडीसी 2023 का, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के समक्ष तुरंत बताने आऊँगा। मैं पता किया था वैकेंसी के बारे में। अब कई लोगों का डाउट है सीएसएफ एसआईएलडीसी 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। तो आप अपनी तैयारी में, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप पूरी तरह से लगे रहें। कभी भी शॉर्ट टाइम में नोटिस आ सकता है, और 1 हफ्ते से 10 दिन का आपको समय मिलेगा और आपके एग्ज़ाम की प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि आप देखे होंगे मार्च में शेड्यूल भी दिया गया है ट्रेनिंग का। तो बस शेड्यूल के कारण मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछले वर्षों का, 1-2 वर्षों का आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन पहले शार्ट नोटिस आता है और आपके एग्जाम करा दिए जाते हैं, और आपको उम्मीद तक नहीं रहता है कि ना कोई न्यूज़ ना कोई खबर, अचानक में एग्जाम कैसे, ठीक है। तो आप एकदम लग जाइए एएसआईएलडीसी 2022 के एग्ज़ाम के लिए, शांत नहीं बैठिए। अगर आप बैठ गए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपका पूरा वर्ष भर का मेहनत बेकार चला जाएगा। आपको मैं एक अलर्ट के तौर पे बोल रहा हूँ। जैसे आपका मोबाइल में कोई मैसेज आता है, कुछ आता है तो अलर्ट आता है, उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि अब शांत बैठने का समय नहीं है। जितना समय आप, जितना टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आप देखे होंगे अभी 23 तारीख को पीओपी हुआ है, जो 2021 का बैच था। तो आप समझ सकते हैं कि एक कांस्टेबल से सब एएसआई के प्रमोशन में कम से कम जो समय का गैप है आपका 17-18 साल का गैप है, ठीक है। तो आप उन 17-18 वर्षों को सिर्फ एक एग्जाम की वजह क्रैक करके, एक एग्जाम क्रैक करके, यानी कि 6 महीने 4 महीने मेहनत या 1 वर्ष मेहनत करके बदल सकते हैं। तो आपको ये मौका मिला है। हर फोर्स में आप, मैं बता दूं, बाकी अदर फोर्स में इतने मौके नहीं मिलते हैं जितना सीएसएफ में मिलता है। क्योंकि सीएसएफ में आप देखिएगा हर वर्ष डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहते हैं और वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है। भले ही दूसरी जगह सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे एएसआई के एग्ज़ाम होते हैं। अब इस एग्ज़ाम के साथ और एक चीज़ बता दूं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की बात आई है, एएसआई की बात आई है, तो आपका जो रिटन एग्जाम में मार्क रहेगा उसी आधार पे आपका प्रमोशन भी डिसाइड होगा। जैसे आपका, आप देखेंगे रिजल्ट जब जारी होता है तो आपका रैंक भी दिया जाता है, ठीक है। आपका रैंक भी दिया जाता है, तो उसी रैंक के आधार पे प्रमोशन भी होता है। जैसे आप एएसआई बन जाएंगे,
फिर आपको बुलाया जाएगा पीसीसी करने के लिए सब इंस्पेक्टर का। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तब भी आप स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि एएसआई तक ही थोड़ी रुक जाना है आपको। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन जितनी ही जल्दी मिल जाएगा आपके लिए एकदम और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था इस वीडियो में। बाकी और दोस्तों के पास हमारा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।